कोशिश करता हूं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा अरस्तु, ओके, जो कि एक फिलोसोफर गुजरा हुआ है। उसके पास एक आदमी आया और बोलता है कि मुझे कामयाबी के बारे में बताएं कि ये कामयाबी क्या चीज होती है। तो अरस्तु बोलता है कि आज तो टाइम नहीं है, तुम इस तरह करो, कल आ जाओ, कल मैं फलानी दरिया के किनारे या नदी के किनारे हम वहां पे मुलाकात करेंगे। तो कहानी मुख्तसर, वो आदमी अरस्तु के पास नेक्स्ट डे पे उसी नदी के किनारे, उस दरिया के किनारे जाके पहुंच जाता है। तो वहां पे देखता है जो अरस्तु है वो पानी के अंदर है, यानी वो नहा रहा है। तो ये उस आदमी को बोलता है अंदर आ जाओ। तो वो आदमी भी उस तालाब के अंदर चला जाता है। तो जैसे ही वो अंदर जाता है, अरस्तु उसको पकड़ के पानी में उसको डुबो देता है और उसके सर को पकड़ता है पानी के अंदर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसके सर को डुबोया हुआ है, वो आदमी कोशिश कर रहा है मैं बाहर निकलूं। तो ऐसा उसने उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया मजबूती के साथ। अब वो आदमी जो सा है अंदर कोशिश कर रहा है कि यार मैं कैसे निकलूं। जब उसने अपनी कोशिश बंद कर ली, अरस्तु ने उसे छोड़ दिया और वो बाहर निकल आया। जब उसकी सांसें ठीक हो गई, अरस्तु बोलता है कुछ समझ में आया? वो कहता है भाई तुम तो मुझे मारने लगे थे, ये तो मुझे क्या समझा रहे थे? कहते मैं तुम्हें कामयाबी सिखा रहा था। कहते कैसे? कहते तुम उस लम्हे को सोचो जब मैंने तुम्हारा सर पानी में डुबो दिया, उस टाइम पे तुम क्या सोच रहे थे? कहते गुरुजी एक ही चीज सोच रहा था कि मुझे सांस लेनी है, मुझे ऊपर आना है, मुझे जिंदा रहना है। कहते कोई और ख्याल था? जॉब करनी है, बच्चों को ये रोटी किधर से लाऊंगा, आज बिरयानी कैसे बनाऊंगा, आज कपड़े मुझे धोने हैं, आज ये करना है, वो करना है। क्या ये सब चीजें उस टाइम पे तुम्हारे माइंड में थी? कहते नहीं जी, एक चीज बस सोच रहा था कि मुझे जिंदा रहना है और मुझे पानी से बाहर निकलना है और सांस लेना है। सो अरस्तु बोलता है कामयाबी के लिए भी तुम्हें इतने हद तक सीरियस होना पड़ेगा कि तुम्हें दाएं बाएं इधर उधर कुछ नजर ना आए। जो आपका सपना है, जो आपका सपना है, जब तक उसको अचीव ना कर लो, दूसरी सांस नहीं लेनी आपने।